संस्था का। सर आज मानव अधिकार फाउंडेशन ऑफ इंडिया की तरफ से आज स्थापना दिवस आज मनाया गया है। यहाँ पे काफी लोग भी आए थे, सम्मानित लोग, पदाधिकारीगण भी आए थे। इस कार्यक्रम में लोगों को क्या संदेश आप लोगों ने दिया? इसमें अपने पदाधिकारी को संदेश दिया जा रहा है और जनता से भी सहयोग संदेश देना चाहते हैं कि मानवाधिकार के बारे में सबसे पहले उनको जागरूक होना पड़ेगा जी, क्योंकि आज देखा जाए तो हर आदमी मानवाधिकार से विपक्ष याद भूल गए हैं कि हमारा अधिकार क्या चीज है। जी, तो मानवाधिकार संस्था जो हमारी एनजीओ है, हर गांव में अपने पदाधिकारी को अवगत कराए हैं कि गांव गांव में प्रधान से मिलके या वहाँ के कुछ समाज व्यक्ति से मिलके जी, एक कैंप लगाएं जिससे जनता जागरूक हो। सर मानव अधिकार फाउंडेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 2019 में 2019 में। 24 जुलाई 2019। ये तो स्थापना दिवस होगा ना सर? नहीं, ये स्थापना हमारे संस्था का स्थापना दिवस है। अच्छा अच्छा। और स्थापना दिवस 10 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार ऑल वर्ल्ड मनाता है। अच्छा अच्छा। सर मानव अधिकार फाउंडेशन ऑफ इंडिया जो है इसका मेन कार्य क्या है समाज में? गरीब के पिछड़े वर्गों को ध्यान देना। कुछ पीड़ित हैं जी, जो दबे व्यक्ति हैं जो हर अपनी बात प्रशासन तक नहीं रख सकते हैं। जी, तो हमारे पदाधिकारी से ये हरदम ध्यान देते हैं कि कम से कम उनकी बातों को लेकर आगे तक प्रशासन को अवगत कराएं। देखा जाए तो समाज में बहुत गरीब असहाय लोग हैं और उनको काफी सताया जा रहा है। आए दिन हत्या, मर्डर, रेप तमाम तरह की चीजें देखने को मिल रही है, लेकिन प्रशासन जिस तरीके से उसका रुतबा होना चाहिए है नहीं। आजकल बोलबाला सिर्फ पैसे वालों का है। अगर आप पैसा देंगे तो थाने में सुनवाई होगी, नहीं देंगे तो कोई सुनवाई नहीं होगी। इस पे क्या कहना चाहेंगे? इस पे हम ये कहना चाहते हैं कि हर चीज प्रशासन के अंतर्गत में नहीं आता है। कुछ चीजें आता, कुछ नहीं आता है। उसमें देखा जाए तो जनता का भी ये जिम्मेदारी बनता है कि उसको आगे दो कदम बढ़ाएं। कोई वारदात होता है, अभी आज ताजा खबर बता रहे हैं कि कंदरापुर थाना अंतर्गत में एक महिला को बड़ी बुरी तरह से मारा पीटा गया। उसके ससुर और उसके हस्बैंड दोनों मिलके। तो हमारे पास सुबह पीड़ित लोग आए, जो कि हमारा आज मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग था, आज प्रोग्राम था, लेकिन अपना सारा प्रोग्राम छोड़ के हम अपनी टीम के साथ वहाँ पहुंचे। हमने लखनऊ 112 से बात की और लेवल पुलिस वहाँ पे आए तो बयान लिया गया, लड़का भाग गया। फिर उनको आश्वासन दिया कि जो हमसे उतना सहयोग उनका पूरा करेंगे। जी सर, समाज में किस तरीके से आपका ये संस्था सेवा करती है समाज का जो असहाय लोग है? हमारी संस्था मानव अधिकार के ऊपर काम करती है। मानव जो शोषण होता है मानव अधिकार के अंतर्गत में जो उत्पीड़न होता है, लेकिन हमारी भी एक शर्त है कि भाई हर आदमी पीड़ित है, ठीक हमको जानकारी करेगी तो कोई बता नहीं करेगा, बयान करेगा। तो इसलिए हम अपने संस्था में एक PIR दर्ज किए हैं। इसमें उत्पीड़न सूचना रिपोर्ट 10 रुपये बयान रखी तो उनको कंप्लेंट देना होगा हमारे संस्था में कि हमारे साथ जो दिक्कत है, क्योंकि हमारी जो भी लड़ाई होती है चैलेंज प्रशासन से होती है। तो उसके लिए बगैर कंप्लेंट के हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। सर सरकार से कितना संतुष्ट हैं आप? सरकार अपने जो प्रयास है उससे हर आदमी संतुष्ट है। अब कितना है तो आपसे ज्यादा कोई जानेगा नहीं। सर इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि आए दिन हत्या, रेप, मर्डर इतना काफी बढ़ता नजर आ रहा है। हालांकि देखा जाए तो बाबा जी की सरकार है, कहा जाता है कि इस सरकार में गुंडागर्दी बिल्कुल साफ हो चुकी है। कहाँ तक सहमत है इससे? गुंडागर्दी साफ तो हुई है, लेकिन इसके लिए जनता को जागरूक होना चाहिए। कोई वारदात कोई घटना घटती है तो प्रशासन इतना तक कहता है कि भैया आप अपना नाम हमको सहयोग दीजिए, आपका नाम गुप्त रखा जाएगा, लेकिन फिर भी हर आदमी डरता है कि बताने से। आपके सर नजर में क्राइम कम है या ज्यादा है? अब क्राइम कम ज्यादा है तो पत्रकार से बड़ा कोई जानता नहीं होगा। नहीं सर, आप लोग सोशल वर्कर हैं समाज में, नहीं, हम तो हमेशा सोशल वर्कर हैं, ठीक है, लेकिन
पत्रकार तो हर जगह पहुंचते हैं, फिर भी सर आप समाज सेवक हैं तो आप भी हर जगह पहुंचते हैं सर। पहुंचते हैं, लेकिन हमारे पास कोई पीड़ित कंप्लेंट है तब पहुंचते हैं, लेकिन आपके पास कोई घटना का तत्काल पहुंच जाते हैं बगैर पीड़ित कंप्लेंट के ही, क्योंकि हम बगैर कंप्लेंट नहीं पहुंच सकते। बात सही है सर, लेकिन हमारे सवालों का आप जवाब नहीं दे रहे हैं सर, जवाब सही दे रहे हैं आपको। क्योंकि आप संतुष्ट हैं या नहीं है ये हमको बताइए सर। सभा समाज संतुष्ट है सब लोग जहां तक हैं, अगर जी। रहे न रहे तो भी आपको संतुष्ट आना है। इसका मतलब आप संतुष्ट नहीं है सरकार से? संतुष्ट तो है, हम तो नहीं कहा संतुष्ट नहीं है। कैसे संतुष्ट हो सकते हैं सर, जब समाज में इतना हत्या मर्डर रेप हो रहा है, आए दिन गरीबों को सताया जा रहा है, कैसे आप देखिए संतुष्ट हत्या मर्डर रेप की बात देखिए, एक बार ध्यान आ गया, प्रशासन को सबसे बड़ा ये चाहिए कि जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब भद्दी जी बद्दी जी कुछ भी बिल्कुल चलाते हैं, जी इस पे प्रबंधित करें। जी जब तक इसको नहीं बंद करेंगे तब तक अपराध कम नहीं होगा। जी जी तो सबसे बड़े हम प्रशासन से यही अनुरोध करेंगे कि कम से कम इस चीज पे ध्यान दें जी कि आए दिन जो घटना, हमारे पास भी काफी घटनाएं आती हैं, सब जी इंस्टाग्राम, मोबाइल, यूट्यूब, और जो लड़कियां बर्बाद है, जो अपने घर से बेघर हो रही है, सारा कारण जो हत्या आजकल देखा कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग मार दे रहे हैं, जी तो यही कारण है। इसी जी की वजह से अगर ये चीज बंद कर दिया जाए तो कुछ लेवल क्राइम पे आ कुछ जाएगा, कम हो सकता है। कुछ क्या बहुत कम हो जाएगा। जी सर, मानव अधिकार फाउंडेशन ऑफ इंडिया का जो भी ये संस्था चल रहा है, अपने जो भी आपके संस्था के लोग हैं, कार्यशैली करने का जो तरीका है उन लोग का, कुछ उसमें गाइडलाइंस देंगे क्या? हमारी संस्था में देखिए आज भी हम सारे पदाधिकारी को टाइट हुए हैं जी कि कार्यशैली कब करें जब आप कुछ करेंगे, तो जी पदाधिकारी से ये चाहिए कि वो 2 कदम आगे कहीं देखे, कुछ कोई काम वर्क हो या कोई आपके यहाँ पीड़ित हो, जी कोई कंप्लेंट हो, कोई चीज अगर हमारे पास रहता है 2 कदम और 4 कदम हम बढ़ाएंगे इसके लिए। जी लेकिन इसके लिए पदाधिकारी सारे आपके सामने हमने अवगत करा दिया है कि आपको वर्क करना है। जी हाँ। चलिए सर, अगली कड़ी में राष्ट्रीय महासचिव चंद्रिका त्यागी से मैं बात करना चाहूंगा। सर, आज स्थापना दिवस था मानव अधिकार फाउंडेशन ऑफ इंडिया का, क्या कहेंगे सर? क्या कहेंगे, आज तो ऐसा दिन है जो खुशी का माहौल है। जी जी हालांकि देखा जाए तो काफी आप भी सोशल वर्कर हैं, समाज के प्रति काफी जागरूक रहते हैं और गरीबों का काफी सेवा करते हैं, और गरीब बच्चियों का काफी, आप शादी भी साल में बहुत सारे बच्चियों का आपने कराया, हम लोग ने भी देखा और तमाम कवर आपका मैंने किया है। तो आगे आपकी तैयारी क्या है, जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए कुछ नया शेड्यूल बनाए हैं सर, कि ऐसे देखिए, ही हमारा चलता मानवाधिकार जो फाउंडेशन है, है? जी ये बोलिए सर, बोलिए बोलिए आप। जो गरीब बच्चियां हैं, जी असहाय हैं, जिनके पास कोई नहीं है, उसी शादी करने के लिए हमारा संगठन बिल्कुल तैयार है, और इसके लिए जी हम लोगों को कुछ भी करना पड़े, हम बिल्कुल तैयार हैं। जी जी चलिए सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी धन्यवाद। फाउंडेशन ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया और काफी जन सैलाब यहाँ पे उमड़ा था, और काफी समाज को आप लोगों ने संदेश दिया। आने वाले समय में काफी लोग परेशान भी हो रहे हैं, गरीब लोग काफी परेशान है, लेकिन आपकी संस्था का मेन रीजन क्या है? आपकी संस्था किस तत्वाधान में काम करती है सर? देखिए, हमारी संस्था जो है गरीब, असहाय जी और बाल बाल शोषण जो होता है, जी श्रमिक, जो बाल श्रमिक करवाते हैं, छोटे बच्चों से काम करवाते हैं, जी इन्हीं लोगों पे काम करती है। शादी विवाह में काम करती है गरीब लोगों के लिए, जी सर, देखा जाए तो कोई भी प्रशासनिक के लिए काम करती है। जी जैसे मान लीजिए किसी का FIR दर्ज नहीं हुआ, जी कोई किसी को टॉर्चर कर रहा है, शोषण कर रहा है, उस पे भी काम करती है। सर, देखा जाए तो कोई भी संस्था हो या कोई पॉलिटिक्स पार्टी हो, हर जगह संविधान की बात लोग कहते हैं, संविधान की हर जगह बात की जाती है कि संविधान में ये है वो है, और उसमें देखा जाता है सिर्फ बाबा साहब का ही ज्यादा नाम लिया जाता है कि बाबा साहब ने ये कर दिया वो कर दिया। हालांकि जाहिर सी बात है वो जो भी किए महान कार्य किए, लेकिन सर संविधान में बहुत सारे लोग संविधान को लिखने वाले थे, लेकिन उनका नाम नहीं लिया जाता, ऐसा क्यों सर? अब चूंकि वो अध्यक्ष बनाए गए थे संविधान के, जी इसीलिए उनका नाम आगे रहता है। हालांकि लिखने में तो भूमिका सारे लोगों की रही होगी सर। जी जी जैसे मान लीजिए हमारे संगठन में पहले आगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम होता है। होता है, लेकिन जी पीछे जो और पदाधिकारी गण है उनका भी तो नाम होता जी है, नाम जी लिया जाता है, फलाना ये फलाना वो, लेकिन जी इसमें क्यों ऐसा हो रहा है समझ में नहीं आ रहा सर। इसके बारे में तो बहुत
आइडिया नहीं हमको। अच्छा अच्छा, चलिए आगे सर। और अपने जो मानव अधिकार में जो पदाधिकारी जुड़े हुए हैं उनके लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे सर? जी हाँ, उनके लिए यही संदेश देना है कि हर महीने मीटिंग होगी, जी मीटिंग में सबकी उपस्थिति अनिवार्य है। जी हाँ, यही सब है और बाकी सब उपस्थित होंगे जी जी और सारी चर्चा रखा जाएगा हर विषय पे, जो आवश्यकता होगी वो किया जाएगा। जी। चलिए सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद।